माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिफ्रैक्शन का ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये एक सेपरेट क्वेश्चन है और फुल क्वेश्चन आता है। डिस्कस द फिनोमेना ऑफ Fraunhofer diffraction at a single slit and show that the relative intensities of the successive maximum are 1:4/9 pi square 4/25 pi square 4/49 pi square and so on। ये माय डियर स्टूडेंट ये कंप्लीट क्वेश्चन है हमारा। डिस्कस द फिनोमेना ऑफ फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट एंड शो दैट द रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ ए सक्सेसिव मैक्सिमम आर 1:4/9 pi square 4/25 pi square 4/49 pi square and so on। ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट एक फुल क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन को हम जो सॉल्व करेंगे उसके लिए हम सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन मेथड को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी एक फिगर बनाते हैं जो हमारी सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की फिगर है। दिस इज योर स्लिट, ये हमारी स्लिट है। स्लिट के आगे जो है हमने एक कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। ये स्लिट ए बी, दिस इज योर स्लिट ए बी, राइट। और ये स्क्रीन यानी सेंटर पे ये दिस इज योर स्क्रीन, ये हमारी जो है आपकी स्क्रीन है, राइट। से दिस इज योर एक्स एंड वाई है और ये सी पॉइंट है, राइट। सी पॉइंट पे आती है और ये थीटा एंगल से अगर ये डिफ्रैक्ट होती है, राइट, तो ये किस पॉइंट पे जाएगी? एट ए पी पॉइंट पे ये हमारी आएगी। सो हम क्या कर रहे हैं? लेट अस कंसीडर ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ले रहे हैं हम यहां से। यहां क्या ले रहे हैं? मोनोक्रोमेटिक ऑफ ए वेवलेंथ लैम्डा वेवलेंथ की हमने लाइट ली भी इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए स्लिट। दिस इज योर स्लिट ए बी पर हमारी नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, राइट। एंड इट इज फोकस्ड ऑन ए कॉन्वेक्स लेंस एल, ये दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस एल है। एंड फोकस्ड ऑन योर स्क्रीन, दिस इज योर स्क्रीन, ये मेरी स्क्रीन है। स्क्रीन जो मैंने एक्स वाई यहां पे दे दी, इस स्क्रीन के सेंटर पे ये फोकस हो जाती है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू हाइगन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग मैंने एक बताया था आपको कि एवरी पॉइंट विद इन द स्लिट, जो स्लिट है इसके अंदर से, इज रिगार्डेड एज ए सोर्स ऑफ योर सेकेंडरी वेवलेट की तरह वर्क करता है इन योर ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शंस के अंदर। नाउ लेट अस फाइंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट ए पॉइंट पी। अगर हमें फाइंड करना है तो व्हाट वी विल डू? वी विल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, दैट इज योर ए के हमने क्या करा? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऑन लाइन बी के पर एट यहां से किस एंगल पे? दिस इज योर एंगल थीटा। ये जो है दिस इज योर परपेंडिकुलर। हमें इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट निकालना है, राइट। तो इसके लिए हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, हमने बी के लाइन पे ड्रॉ कर दिया। द ऑप्टिकल लेंथ ऑफ द वेव फ्रॉम द प्लेन ए के एट ए पॉइंट पी दैट इज ऑन द स्क्रीन आर इक्वल द टोटल पाथ डिफरेंस। नाउ पाथ डिफरेंस, टोटल पाथ डिफरेंस जो है यानी कि डेल्टा, दैट इज योर बी के, राइट। दिस टोटल पाथ डिफरेंस यही हमारा डिफरेंस आ रहा है बी के। तो बी के को मैं लिख सकता हूं दैट इज योर ए बी साइन ऑफ थीटा। दिस इज योर एंगल थीटा, ये मेरा एंगल थीटा है इसके अंदर से, राइट। एंड दिस इज योर, और ये जो है मेरा पूरा ए बी, राइट। इस पूरे को यहां से
ये जो ए है इसको मैं स्मॉल ए ले लेता हूं, राइट, ए बी, ये जो पूरा मेरा ए बी है, तो दिस विल गिव यू ए साइन ऑफ थीटा, से दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। नाउ इफ द पाथ डिफरेंस, ये जो पाथ डिफरेंस मेरा आया, इट इज पाथ डिफरेंस of light at a different wave originating from all the points of AB, ये हर एक पॉइंट जो सेकेंडरी वेवलेट है इसके हर पॉइंट से जो हम पाथ डिफरेंस देख रहे हैं, दैट शुड बी वेरी फ्रॉम 0 टू साइन ऑफ थीटा, ए साइन ऑफ थीटा, ए साइन ऑफ थीटा से वेरी हो रहा है हमारा, कहां से वेरी हो रहा है, 0 टू ए साइन ऑफ थीटा। नाउ द फेज डिफरेंस, दिस इज योर फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या हो गया, दैट इज योर पाई बाय लैम्डा इनटू द पाथ डिफरेंस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस वन। तो डेल्टा की वैल्यू हमारी आई है ए साइन ऑफ थीटा, यानी 2 पाई बाय लैम्डा इंटू ए साइन ऑफ थीटा, दिस इज योर पाथ फेज डिफरेंस, ये मेरा क्या आ गया आपका फेज डिफरेंस, ये हमारा फेज डिफरेंस आ गया यहां पे हमारा, से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। So let us suppose that the AB, that this AB is divided into the n equal parts, ये n equal parts में each part act as a secondary source, जो कि हाइगन्स की थ्योरी कहती है कि ये सेकेंडरी सोर्स का वर्क कर देता है। The amplitude of the vibration at a point P, right, from each part of the slit AB will be the same होगा, but there is a phase चेंज विच इज ग्रेजुअली वैरी, जो इसका फेस है वो इसका वैरी करता चला जाएगा इसके अंदर से, बट देयर इज ए फेस चेंज इसका वैरी करता रहेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू द हमारा वेक्टर्स पॉलीगॉन्स मेथड, यानी वेक्टर हमारा पॉलीगॉन मेथड, वेक्टर पॉलीगॉन मेरा मेथड, वेक्टर्स पॉलीगॉन मेथड क्या था हमारा, वेक्टर्स पॉलीगॉन मेथड की हेल्प से ही तो हमने इसका आर रिजल्टेंट की वैल्यू निकाली थी, दैट आर रिजल्टेंट इज योर एन ए साइन ऑफ अल्फा ओवर अल्फा, एन ए साइन ऑफ अल्फा ओवर अल्फा, यानी कि ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि वेक्टर पॉलीगॉन्स मेथड की हेल्प से कैसे हम पी पॉइंट पर हम आर रिजल्टेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, दैट इज एन ए साइन ओवर अल्फा ओवर अल्फा। सो ये जो एन ए था, इस एन ए को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज योर आर इज इक्वल टू ए साइन ऑफ अल्फा ओवर अल्फा, ये भी लिख सकते हैं, वेयर एन ए जो था हमारा एन ए दैट इज इक्वल टू ए, ये हमने वहां ले रखा है, इसका एम्पलीट्यूड है हमारा ले रखा है। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई आप। देयरफॉर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट ए पॉइंट पी, राइट, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट ए पॉइंट पी पर अगर हम लेते हैं, सो इस पॉइंट पी पर, राइट, विच विल बी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एम्पलीट्यूड, मैं लिख देता हूं द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पी which will be proportional to the square of the amplitude. So I is equal to R square, it means A square साइन अल्फा ओवर अल्फा का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाती है हमारी इक्वेशन बन जाती है, यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर अल्फा स्क्वायर, राइट। सो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा ओवर अल्फा स्क्वायर, से दिस इज योर 4th इक्वेशन, राइट, 4th इक्वेशन में। तो ए स्क्वायर यानी इसके बदले मैंने क्या लिख दिया, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू ए स्क्वायर बदले मैंने लिख दिया। दस द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन अ स्क्रीन इज द फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है आपका, फंक्शन ऑफ आपका अल्फा एंड थीटा, फंक्शन ऑफ अल्फा एंड थीटा, जो इसका मैग्नीट्यूड है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी लिख देता हूं यहां पर मैं आपके लिए,
magnitude of resultant intensity at that point is the function of alpha and theta. Alpha and theta का आपका ये क्या function है? This is the function of alpha and theta. Now it is clear from the equation number 4 the resultant amplitude R will be the maximum. ये maximum होगा. कब होगा maximum? When sin theta that is equal to 0 और theta is equal to 0. ये that is maximum. हमारा maximum हो जाएगा, यानी कि सेंट्रल पॉइंट आ जाएगी, मैक्सिमम आ गया तो मीन्स यानी कि सीधे आ रही, सीधे यहां पे आ रही लाइट हमारी. सो हम इसी इक्वेशन को लेते हैं, किस इक्वेशन को? R इज इक्वल टू थर्ड इक्वेशन हम लेते हैं इसमें से. अगेन थर्ड इक्वेशन को कंसिडर करें अगर हम, तो R इज इक्वल टू A ओवर दिस इक्वेशन अल्फा, और यहां मैं साइन अल्फा ले लेता हूं, राइट, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से. तो मैंने क्या करा, A ओवर अल्फा ले लिया और साइन अल्फा का एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगा दिया, माइनस अल्फा 3 ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस अल्फा 5 ओवर फैक्टोरियल 5 माइनस अल्फा 7 ओवर फैक्टोरियल 7 प्लस सो ऑन, राइट. सो नाउ ए अल्फा कॉमन निकाले अगर मैं इसमें से, तो क्या होगा? अल्फा कॉमन निकाल लिया मैंने, अल्फा, तो यहां क्या हो गया? 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस अल्फा 4 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस अल्फा 6 बाई फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन. ये माइनस, दिस इज माइनस, राइट, सो ऑन. So is alpha and alpha is cancel out. So it gives you A 1 minus alpha square by factorial 3 plus alpha 4 by factorial 5 minus alpha 6 by factorial 7 plus and so on. This is plus. This one is plus up to so on. Right. So if alpha is equal to 0, if अल्फा इज इक्वल टू 0, अल्फा 0 ले ले तो क्या होगा? R इज इक्वल टू A. अल्फा की वैल्यू 0 कर दे तो R इज इक्वल टू क्या हो गया? दैट इज R इज इक्वल टू A के बराबर हो गया मेरा यहां पर. सो I इज इक्वल टू R स्क्वायर, जो कि मुझे पता है, राइट. रिजल्टेंट स्क्वायर इंटेंसिटी क्या है? स्क्वायर ऑफ इज रिजल्टेंट, दैट इज योर A स्क्वायर एंड इक्वल टू द I नॉट, जो मैंने I नॉट के मैंने यहां माना हुआ है, दिस इज योर I नॉट. I नॉट के बराबर हो गया. दस द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल इज मैक्सिमम. तो सेंट्रल पे जो मेरा है, सेंट्रल पे इंटेंसिटी कैसी हो गई मेरी? दैट इज योर मैक्सिमम. सेंट्रल पे मेरी इंटेंसिटी जो हो गई मैक्सिमम निकल गई. दिस इज मेरा एक यहां पे एक प्रूफ आ गया मेरा ये वाला कि दिस सेंट्रल, ये सेंट्रल पे मेरी मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गई, राइट. सो इन दिस वीडियो अभी हमने देखा कि हमने इंटेंसिटी निकाली, इंटेंसिटी सेंट्रल पे हमने मैक्सिमम निकाली, राइट. और नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे आपको प्रूफ बताऊंगा इसमें कि रिलेटिव इंटेंसिटीज जो इसका सक्सेसिव मैक्सिमम जो आ रहा है 1:4/9 पाई स्क्वायर, ये कैसे निकालेंगे. सो मैं कंसिडर करूंगा आपकी मैं इक्वेशन नंबर 4 को, इक्वेशन नंबर 4 को मैं कंसिडर करते हुए आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी का मैं इसके अंदर से एक फॉर्मूला निकालूंगा, राइट. तो ये बड़ा क्वेश्चन है इसका, एक ये 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कंप्लीट क्वेश्चन आता है, थ्योरी का क्वेश्चन है इसके अंदर से. न्यूमेरिकल इस पार्ट पे बहुत कम मिलते हैं, ज्यादातर इसके अंदर से मुझे थ्योरी ही मिलेगी इसके अंदर से. ओके, थैंक यू.